बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बयान करूंगी सूरह निसा की आयत नंबर 142 और 143 का तफसीर, क्योंकि कल तर्जुमा मैं आपको सुना चुकी थी। इसमें हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो ख़ुद को बाज़ाहिर मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनमें और हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने हमें आगाह फरमा दिया है। वो मैं आपके साथ आज यही बयान करूँगी इंशाल्लाह। होता यूँ है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, यानी सूरह बकरा में इनकी वैसे तो आयत तफसीर में आपके साथ बयान कर चुकी हूँ, लेकिन चंद एक शॉर्ट यहाँ पर आपके साथ बयान कर देती हूँ। वो ये है कि हमें तो ये कहते रहते हैं, जब इनको मौका मिलता है ना हमारे साथ, तो ये हमारे साथ हमारी जीत में, हमारी इस तरह की कोशिशों में ये लोग कहते हैं कि हाँ, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। और जब कभी कुफार के साथ ये जीत वगैरह उनको हो जाए तो उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ थे, हमने मुसलमानों के साथ ये मकर किया, वो किया। ये करते भी हैं, ये हमारे साथ ये लोग मकर करते भी हैं, ये टलते नहीं हैं। इनसे जो जितनी हो सकती है ना, वो उतनी ही हमारे तह बिठाने की कोशिश करते हैं। इन आयात में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग मिसालें मौजूद हैं इनकी तफसीर में कि वो मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये लोग अपनी जहालत और कम अक्ली की वजह से ये समझ रहे होते हैं कि लोगों के सामने इनकी ये मुनाफिकत छुपी रहेगी, इनको कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इनसे आगाह फरमा दिया है और हमें बता दिया है, इनसे बचने के तरीके भी बता दिए हैं। बाज़ाहिर तो यूँ पहले ये वाजिबुल कत्ल थे, लेकिन अब नहीं है। अल्लाह ताला यानी कि कुरान करीम से ही ये साबित है कि ये वाजिबुल कत्ल अब नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ढील दे दी है कि जाओ, जो करना है, जितना करना है करो। सूरह मुजादिला की आयत नंबर 18 में है, इस रोज़ अल्लाह ताला सबको उठाएगा तो ये लोग कस्में खाएंगे अल्लाह के सामने, जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं। वहुवा खादिऊहुम, अल्लाह ताला इनको इनकी मुनाफिकत की इस तरह सज़ा देता है कि इनको सरकशी और गुमराही में ढील देता है कि जितना तुमसे जो हो सकता है वो कर लो, अल्लाह की आयत के साथ भी और ईमान वालों के साथ भी। अल्लाह ताला ने इनको सिराते मुस्तकीम से ख़ुद ही गुमराह कर दिया है। ज़ाहिर है, जो शख्स अल्लाह की राह में निकले, जो शख्स अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, अपने नफ्स की खातिर जो कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी कोशिशों को रायगा नहीं करता। अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा बदला देगा क़यामत के दिन। मुमकिन है कि जो शख्स मुनाफिक ना हो, अल्लाह ताला उसकी एक छोटी से छोटी नेकी को कई गुना तक बढ़ा कर उसको बख्श दे। ये हमारे रब के मेहरबान होने की से कुरान करीम भरा पड़ा है, लेकिन लोग ऑनेस्टली इन बातों को जाहिर नहीं करते। वो लोग अपनी तरफ ही खींचते हैं। वो कहते हैं कि ये करोगे तो भटक जाओगे, ये करोगे तो भटक जाओगे, वगैरह वगैरह। वल मुनाफिकातु व बिअसल मसीर, इस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ऐ ईमान वालों, ज़रा हमारा भी ख्याल रखो, हम भी तुमसे तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल कर सके। इन्हें कहा जाएगा लौट जाओ पीछे की तरफ और वहाँ नूर तलाश करो, यानी दुनिया में लौट कर। अगर इनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमाया है कि अगर इनको दोबारा दुनिया में भेजा जाए ना, तभी ये ईमान नहीं लाने वाले। ये कहेंगे कि हम ए अल्लाह, हमें एक दफ़ा दुनिया में भेज, एक दफ़ा दुनिया में भेज। ये लोग तभी ईमान नहीं लाएंगे अगर इनको दोबारा पलट भी दिया जाए, दोबारा इनको लौटा भी दिया जाए, तभी ये लोग ईमान लाने वाले हो ही नहीं सकते। क्योंकि जितनी रति इनके अंदर थी ना, वो अल्लाह ताला ने उसको परख लिया। ज़ाहिर है, हमारे 50,000 साल, हमारे पैदाइश के 50,000 साल पहले जब हमारे नसीब में सब कुछ लिख दिया गया, तो फिर बाकी क्या कसर रह गई है। ऑटोमेटिकली इंसान उन अमाल की तरफ बढ़ने लगता है। वो अमाल उसके लिए मज़ेदार बना दिए जाते हैं, मज़ीन बना दिए जाते हैं, ताकि वो उनमें उसको आसानी फील हो, और वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर चलने लग जाता है जो उसके लिए जन्नत या दोज़ख लिखी हुई होती है। क़यामत के दिन हदीस पाक में है, जो शख्स लोगों के अयूब को, यानी कि लोगों के ऐबों को सुनता है, अल्लाह ताला उसके ऐबों को ज़ाहिर कर देता है, दुनिया के सामने उसके ऐबों को खोल देता है। दूसरी हदीस में है, जो रयाकारी करता है, अल्लाह ताला उसको इसकी रयाकारी की सज़ा देता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़ाहिरी तौर पर हुक्म देगा कि इस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ, और वो इसे जहन्नुम में फेंक देंगे। फरिश्ते उसको जहन्नुम में फेंक देंगे।
वो अल्लाह ताला उनको कहेगा ठीक है इनको ले जाओ जन्नत में ले जाओ जन्नत की तरफ ले जाओ, लेकिन उनको फिर से जो है वो जहन्नम में फेंक देंगे। ज़ाहिर है ये इनके मुनाफिकत की सज़ा है। जो ये कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वालों के साथ हैं, जंगों में पता नहीं कहाँ कहाँ पर इन्होंने किया, और खैर आपके सामने भी ये कर रहे हैं। आप सिर्फ नज़र दौड़ाइए, सिर्फ समझने की बात है और देखने वाली आँख चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, मेरे ईमान वाले जो लोग हैं उनको मैंने बसीरत भी दी है और समाअत भी दी है, यानी कि सुनने की ताकत और देखने की। तो देखना आपने खुद है, परखना आपने खुद है। अगर हम लोग ये नहीं कर सकते ना, अगर हम लोग यानी कि इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को पहचान नहीं सकते ना, तो फिर समझ लें कि हमारे पढ़ने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। हमने इन चीज़ों को फील करना होता है, अपने इर्द गिर्द अल्लाह की निशानियों को देखना होता है करीब से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक मैंने तो ये चीज़ हासिल कर ली है। मेरी दुआ है कि जो कुरान करीम को शौक़ से पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए भी ये असबाब पैदा कर दे। फ़इज़ा कामू इलस सलाति कामू को सवाला, तो ये नमाज एक अफजल और बहुत, हर चीज़ में छूट है, नमाज में छूट नहीं है, मैं बार बार आपको कहती रहती हूँ। तो ये ऐसी अफजल इबादत के लिए भी ये लोग दिल से नहीं झुकते। ऐसे टाल मटोरा से ढीले ढीले ये लोग सजदे करेंगे, ऐसे ढीले ढीले ये हरकतें करेंगे जैसे नशे में हों, या जैसे इनसे ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, जैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हों। ये लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है, किसी भी शख्स को सुस्ती की हालत में नमाज के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ी खुशदिली और ज़ौक़ शौक़ से नमाज के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि नमाजी अल्लाह ताला के साथ मुनाजात कर रहा होता है, और उस वक्त इसका तसव्वुर ये होता है कि मेरा बारी ताला इस इबादत के लायक है जिसके लिए मैं सजदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से वो इबादत और दुआएं कर रहा होता है, क्योंकि नमाज सारी की सारी दुआ ही है। नमाज हमारे लिए बेहतरी है, हमारी तमाम की अमीरी, गरीबी, रिज़्क़ की, हदायत की, गुमराही की और जन्नत व दोज़ख की हमारे लिए इसमें दुआएं हैं। हमारे माँ बाप के लिए भी हैं, नमाज में दुआ है। नमाज सारी की सारी दुआ है, इसलिए नमाज को इंग्लिश में प्रेयर और सलात कहा जाता है अरबी में, यानी कि सलात दुआ को भी कहते हैं, नमाज को भी कहते हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए। इस आयत करीमा में मुनाफिकीन की नमाज के वक्त ज़ाहिरी हालत को बयान किया गया है, और इसके बाद इनके जो बातिन इनके अमाल हैं वो अल्लाह ताला हमें खोल कर बयान करवा रहे हैं। इनकी नमाज में ना तो इखलास होता है और ना इनकी, और ईशा की नमाज और फजर की नमाज इनके लिए बहुत बोझिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बस चले तो फजर की नमाज के वक्त मैं लोगों के घरों में जाऊं, अपनी जगह किसी और को खड़ा करूं और इन लोगों के घरों को मैं जाके आग लगा दूं जो नमाज के लिए नहीं आते, क्योंकि इन दो इशा की और फजर की नमाज़ों में वो फजीलत है जो हम लोग कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं, वो आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर इनमें से किसी को ये मालूम हो जाए कि इन्हें चूसने वाली हड्डी या दो अच्छे खुर मिलेंगे तो वो नमाज में ज़रूर हाजिर होता। अगर इनके घरों में औरतें और बच्चे ना होते तो मैं इनके घरों को आग लगाकर जला देता। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स लोगों के सामने तो अच्छी नमाज पढ़ता है लेकिन तन्हाई में इस तरह नहीं पढ़ता, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी इस नमाज के साथ अपने रब की इहानत की। बेशक बाकी इंशाल्लाह करूँगी आपके साथ कल। इंटरेस्टिंग, निहायत ही इंटरेस्टिंग मिसालें हैं उसमें। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को भी सदके जारी की से शेयर कीजिएगा। बाकी की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह करूँगी मैं आपके साथ कल। बराए मेहरबानी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।